Pick your pencil, ready for dictation. Dictation start in 5 seconds. स्टार्ट। हमारे जिम्मेदार नेता किस तरह गैर जिम्मेदाराना बयान देने में माहिर हो गए हैं, यह राहुल गांधी के इस कथन से फिर सिद्ध हुआ कि विदेश मंत्री एस जयशंकर इसलिए बार बार अमेरिका जा रहे थे ताकि भारतीय प्रधानमंत्री को डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया जाए। इस पर हैरानी नहीं कि न केवल लोकसभा में संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने राहुल गांधी की इस विचित्र बात पर आपत्ति जताई, बल्कि विदेश मंत्री जयशंकर ने भी नाराजगी प्रकट करते हुए कहा कि वह ऐसी बात कहकर भारत की छवि खराब करने का काम कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि राहुल गांधी के झूठ का उद्देश्य राजनीतिक हो सकता है, लेकिन वह विदेश में देश को नुकसान पहुंचाने वाला है। इसमें संदेह है कि विदेश मंत्री के प्रतिवाद का राहुल गांधी की सेहत पर कोई असर पड़ेगा और वह मिथ्या बातें करने से बचेंगे। संदेह का कारण यह है कि वह प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी को कोई महत्व नहीं देते। आखिर यह किसी से छिपा नहीं कि वह उनके खिलाफ तू तड़ाक वाली भाषा का उपयोग करते रहे हैं। विडंबना यह है कि इस आदत का परित्याग वह नेता प्रतिपक्ष का पद हासिल करने के बाद भी नहीं कर पा रहे हैं। समस्या केवल यह नहीं कि वह प्रधानमंत्री पद की गरिमा की परवाह नहीं करते, समस्या यह भी है कि वह प्रायः ऐसी बचकानी बातें कर जाते हैं जो राष्ट्रीय हितों के प्रतिकूल होती हैं या दूसरे देशों से संबंधों पर बुरा असर डालती हैं। जब राहुल गांधी राफेल विमान सौदे में कथित दलाली खोज लाए थे तो यह तक कह गए थे कि खुद फ्रांस के राष्ट्रपति ने उन्हें बताया था कि दोनों देशों में ऐसा कोई समझौता नहीं जो राफेल विमान की कीमत बताने से रोकता हो। उनके इस झूठ का खंडन फ्रांस की सरकार को करना पड़ा था। इसी तरह डोकलाम विवाद के समय वह विदेश मंत्रालय को बताए बिना चीनी दूतावास जाकर उसके राजदूत से मिल आए थे। यह बात जब सार्वजनिक हुई तो कांग्रेस ने पहले खंडन किया, फिर यह बेतुकी सफाई पेश की कि वह विवाद की वजह समझने चीनी राजदूत से मिलने गए थे। इसकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के मोदी सरकार के फैसले की राहुल गांधी की अनावश्यक आलोचना को पाकिस्तान ने अपने पक्ष में भुनाने का काम किया था। अब भी वह सीमा विवाद पर चीन की बातों को अहमियत देते हैं और भारत सरकार की जानकारी पर यकीन नहीं करते। यह समझ आता है कि वह घरेलू मुद्दों पर सरकार को घेरें और उसकी आलोचना करें, लेकिन कम से कम ऐसी निराधार और मनगढ़ंत बातें तो न करें जिससे प्रधानमंत्री पद का उपहास उड़े। स्टॉप।